तो गाइस फिर से आपका वही टॉपिक लेके आया हूं मैं। तो परसों हम यहाँ तक पहुंचे थे, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट मुक्तसर was established in 1893 AD बाय डॉक्टर अल्फ्रेड लिगॉट के द्वारा, ठीक है। इन्होंने मुक्तेश्वर में जो आपके पशु चिकित्सा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की स्थापना की 1893। देखिए जो पशु रोग होते हैं ना, उनको दूर करने के लिए कई चीजें इन्होंने जो है, जो डॉक्टर अल्फ्रेड लिगॉट थे, उन्होंने जो है काफी सारे यहाँ पे पशुओं के जो आपके रोगों की इलाज कराया था, उसके लिए काफी काम किया था यहाँ पे, ठीक है। उसका नेक्स्ट है आपका द अर्थक्विक ऑब्जर्वेशन ऑफ वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी इज लोकेटेड इन वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान की भूकंप वेधशाला कहाँ स्थापित है? तो ये आपकी छाजरा देहरादून में, ठीक है। याद रखना इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपके, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड डॉक्यूमेंट में मेल मर्ज के लिए एक वैध डॉक्यूमेंट का प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट वैलिड डॉक्यूमेंट टाइप फॉर मेल मर्ज इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट? तो क्या हो जाएगा आपका लीफ नोट। बाकी की जो आपकी फॉर्मुलेटर हैं, ये आपके मेलिंग लेबल्स हैं, आपके एनवेल्स एनवेल्प्स हैं, ये तीनों आपकी जो आपकी क्या है, आपके वैध डॉक्यूमेंट हैं। यानी कि जो आपके एमएस वर्ड है ना, वहां पे जो आपकी क्या है, आपके सारे जो आपके मेल मर्ज फ्यूचर में यूज होते हैं। बाकी जो आपका लीप नोट है, ये उसमें न्यूज नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है आपका उत्तरांचल बिल वाज पास इन लोकसभा ऑन। उत्तरांचल जो आपका विधेयक है वो लोकसभा में कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1 अगस्त 2000 ईस्वी को, ठीक है। देखिए 1 अगस्त को आपके लोकसभा में पारित होता है, 8 अगस्त को आपके राज्यसभा में जो आपका इसको पारित किया जाता है, और आपके 28 अगस्त 2000 को जो आपके राष्ट्रपति के इस पे क्या होते हैं, आपके सिग्नेचर होते हैं, ठीक है। और 27 अगस्त को जो आपके उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आपको इसे गजट में जो है प्रकाशित किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन। भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना होती है 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है इसको, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को उच्चतम न्यायालय कहा जाता है, हाई कोर्ट को क्या बोला जाता है, उच्च न्यायालय, ठीक है। हाई कोर्ट को उच्च न्यायालय बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट को क्या बोला जाता है, उच्चतम न्यायालय बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका गढ़वाल का जोन ऑफ आर्क किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है तिलु रोतली को, ठीक है। तिलु रोतली आपकी क्या है, आपकी वीरांगना है, जो आपकी जिन्होंने जो आपके काफी युद्ध लड़े थे, ठीक है। काफी फेमस आपकी क्या है, ये आपकी क्रांतिकारी हैं, वीरांगना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते 8 मई को जो आपको इनके नाम पे जो आपकी क्या दिया जाता है, आपका 8 मई को तिलु रोतली पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि 8 मई को जो है इनकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। तो इसलिए जो आपके तिलु रोतली पुरस्कार दिया जाता है। इस बार कितने लोगों को मिला है? 13 लोगों को मिला है 2026 में, याद रखना। 2025 में भी 13 लोगों को मिला था, ठीक है। 2026-25 में 13 लोगों को दिया गया था ये तिलु रोतली पुरस्कार, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आपका, किस शासक द्वारा निर्मित सड़कों और सरायों को साम्राज्य की धमनियां कहा गया? तो ये शेरशाह सूरी की जो आपकी इसने बनाया था, ठीक है। जो अफगानिस्तान है ना, वहां से लेके, ठीक है, वहां से लेके आपके बंगाल तक जो आपका इसने क्या बनाया था, आपका सड़कों का निर्माण कराया था, सराय नहरों का निर्माण किया था। सराय नहर का मतलब होता है जैसे आपके जो रोड होती है ना, तो जैसे ये अफगानिस्तान आ गया, ये आपके बंगाल आ गया, ठीक है। ऐसे इसने सड़क बनाई, इस तरह से पंजाब होते ऐसे ना। तो इन सड़कों में इसने क्या किया, अच्छी सड़कें तो बनाई ही बनाई, इसकी साइड पे आपकी सराय नहरों का निर्माण कराए। सराय नहर मतलब जहाँ पे आपके पानी पीने की सुविधा, बैठने की सुविधा, और आपके इधर जो आपके आवागमन के लिए जाते थे पब्लिक, उसके लिए बनाया था, ठीक है। तो ये काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। इसलिए जो आपको किस हिस्ट्री ने हिस्ट्री जो आपके हिस्ट्री टेलर होते हैं, कहानीकार, या फिर जो आपके राइटर होते हैं स्टोरी टेलर, उनमें से किसने इन्हें जो आपके साम्राज्य की धमनियां कहा, यानी कि शेरशाह सूरी की जो सड़कें हैं उनको जो है शेरशाह सूरी की धमनियां कहा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा अनाईमुड़ी उच्चतम पर्वत शिखर है, कह रहा है, ठीक है। तो अनाईमुड़ी आपकी कहाँ पे कह रहा है? तो पश्चिमी घाट में, ठीक है। पश्चिमी घाट आपकी साउथ एरिया में आ जाएगा, इस साइड को, ठीक है। जैसे कि आपको मैं मैपिंग द्वारा बना सकता हूँ, ये आ गया आपका इंडिया, ठीक है। इस तरह से इंडिया आ गया, ये साउथ एरिया में यहाँ पे है ये, ठीक है। पश्चिमी घाट यहाँ पे है, ठीक है।
पश्चिमी घाट कितने आपके स्टेट को टच करती है, इस क्वेश्चन का आंसर देना तो मुझे, वरना मैं कमेंट सेक्शन में अगर 50 लाइक आई तो मैं कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो ये आपकी ऊपरी गंगा नहर, जिसका मैंने बात कहा था कि जो थॉमसन है उसने परिकल्पना की थी इसकी, और जो आपके पीबी काटले हैं उन्होंने जो है इसका निर्माण किया था 1854 से 1856 तक इसका जो है निर्माण होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यूनाइटेड प्रोविंसेस के बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन लखनऊ में पंजीकृत वैद्य थे। द रजिस्ट्रेड डॉक्टर इन बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन लखनऊ ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंस वॉज, कौन थे? तो ये थे आपके रामदत्त पंत, ठीक है, इनका नाम याद रखना। रामदत्त पंत ऐसे व्यक्ति थे जो आपके यूनाइटेड प्रोविंसेस की बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन लखनऊ में पंजीकृत आपके क्या थे? वैद्य थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रीजनिंग से संबंधित नॉर्मल क्वेश्चन है आपका, तो कह रहा है 3.5 इंटू इतना, 4 इतना और 5.7 इतना, तो 6.8 कितना? देखिए भाई इसने क्या किया है, 3 का वर्ग इसने किया है, पहले 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है, और आपका 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है। इसने 25 आगे लिख दिया और पीछे क्या लिखा है? 0 9 लिख दिया, ठीक है। वैसे ही आपके 4 और 6 का जो आप वर्ग करोगे तो 16 आएगा, ये आपके 36 आएगा, तो 36 आगे लिख दिया, 16 आपके बाद में लिख दिया। वैसे इसमें भी किया है, 5 का वर्ग लिखा है पहले, 5 का वर्ग 25 हो गया और 7 का वर्ग 49 हो गया, तो इसको आगे इसको पीछे किया इसने, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी आएगा 6 से 8 का, तो हम लिखेंगे 36 बाद में लिखेंगे, 8 का 64 पहले लिखेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए वाला आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1926 में किस परिषद संस्था का विलय कांग्रेस में हो गया, ठीक है। विच काउंसिल इंस्टीट्यूशन मर्ज्ड विद कांग्रेस इन द ईयर 1926 एडी? तो भाई ये हुआ था आपका कुमाऊं परिषद का, जो आपका 1926 में आपका क्या हो जाता है? आपका कांग्रेस में विलय हो जाता है, ठीक है। जो कुमाऊं परिषद है ना, उसकी जो आपकी 5 आपकी सभाएं हुई थी, आपको कहाँ कहाँ हुई थी? पहला अल्मोड़ा में होती है, दूसरे आपके हल्द्वानी में होती है, तीसरे आपकी कोटद्वार में होती है, चौथा आपका काशीपुर में होता है, और 6 होते हैं, 6, ठीक है। पांचवा जो होता है आपका कहाँ पे होता है? ये आपके लोहा घाट में होता है, और छठा आपका गनिया तोली में होता है, जो गनिया तोली है आपकी रानीखेत में, ठीक है, यहाँ पे होती है, इससे याद करना है, ठीक है। ए जो अध्यक्षता 1917 में, पहली जो अल्मोड़ा में होता है, 1917 में आपका क्या होता है? अल्मोड़ा में अधिवेशन होता है कुमाऊं परिषद का, जिसकी जो आपके अध्यक्ष संभालते हैं आपके जय जोशी, आपको नाम याद रखना है, ठीक है, इस तरह से। बाकी जो दूसरा हल्द्वानी में हुआ था 1918 में हुआ था आपका। यहाँ पे जो आपकी कोटद्वार है आपका 1919 में हुआ, 1919 में। काशीपुर वाला आपका 1920 में हुआ था, ठीक है, याद रखना। और जो आपका लोहा घाट में होता है टनकपुर, ठीक है, लोहा घाट में नहीं, टनकपुर में, तो टनकपुर में होता है 1921 में, ठीक है, याद रखना। 23 में, ठीक है। और उसके बाद जो आपका आखिरी होता है 1926 में होता है गनिया तोली में, जो आपकी कहाँ पे पड़ता है? आपका गनिया तोली, तो ये आपके रानीखेत में पड़ता है, ठीक है, रानीखेत में, ठीक है। रानीखेत का नाम रानीखेत क्यों है? क्योंकि वहां पे जो है आपकी पहाड़ों की जो एक रानी थी आपकी कस्तूरी रानी, वो वहां पे निवास करने गई थी, और वहां पे उनको जो है आपका काफी जो है आपका पसंद आया, इस वजह से उसे राजा ने रानीखेत कहा, ठीक है। वैश्वीकरण में सम्मिलित है, ठीक है, कह रहा है वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। देखिए अभी मैंने पढ़ने में मिस्टेक की, वैसे एग्जाम में क्या हो जाता है? मिस्टेक हो जाता है, तो दोबारा क्वेश्चन को पढ़ना है, 3 बार रिपीटेशन करना है। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड, तो कह रहा है कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें इसमें से कौन सा आपका जो आपका सम्मिलित नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि जो ग्लोबलाइजेशन होता है वो क्या होता है? व्यापार को बढ़ाने के लिए होता है, ठीक है। तो आयात शुल्कों में कटौती होगी वैश्वीकरण से? जी नहीं। आयात लाइसेंसिंग की समाप्ति होगी? जी नहीं।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्वतंत्र प्रवाह होगा, जी नहीं। सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का निवेश होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आपका वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं होगा। बाकी आपके जो है आयात शुल्कों में कटौती, आयात लाइसेंस की समाप्ति, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्वतंत्र प्रवाह, ये तीनों आपकी जो है आपके ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण से आ जाएंगे, ठीक है। जो सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी है आपका चौथा वाला, ये आपकी किस में आ जाएगा, निजीकरण में आ जाएगा, ठीक है, प्राइवेटेशन में आ जाएगा, याद रखना, ठीक है। एलपीजी 1991 में आई थी, आपकी किसके समय में आई थी, नरसिम्हा जो पीएम थे उनके समय में थी। आपकी जो एलपीजी थी आपकी, वही आपकी इंपोर्टेंट थी, ठीक है। तो एलपीजी के द्वारा ही आपको उसके जो है नाम दिया गया है। आप मुझे बताइए कि जो इसमें क्या क्या चीजें थी एलपीजी में, ठीक है, बताइए मुझे इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त प्रांत जो बाद में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया, यह नाम किसने दिया था, तो ये दिया था गोविंद वल्लभ पंत जी ने, ठीक है। श्री गोविंद वल्लभ पंत जी के द्वारा जो संयुक्त प्रांत है उसको बाद में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया, यह नाम उन्होंने ही दिया था, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि जो उत्तराखंड में आपके गोविंद पंत है वो काफी फेमस है, ठीक है। तो ये यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जाके यूपी में आपके पहले सीएम बन जाते हैं। तो काफी बड़ी जो है आपकी इनकी जो है क्या थी, स्ट्रेटजी होगी, तभी तो वो पहले क्या बनते हैं, उत्तर प्रदेश के आपके पहले सीएम बनते हैं भाई, ठीक है। जिस समय आपका संयुक्त प्रांत था उस समय भी यही होते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्न निम्न की 4 समस्या आकृति और 4 उत्तरकार्तियां दी गई हैं। चारों समस्या आकृतियों में एक श्रृंखला जो है आपकी बनाती है। उत्तर आकृति में से किसी एक आकृति को कौन से आपकी इस श्रृंखला को जारी करेगा, ठीक है। संख्या समस्या आकृति है, ठीक है। तो भाई वैसे तो आपको क्वेश्चन देखोगे ना, एक क्वेश्चन है बड़ा सिंपल, ठीक है। तो वहां पे पसीने छूट जाते हैं, देखिए। बस इसका मुंडा इधर को है जो जीरो वाला है, इसका इधर को है, मुंडी इनको ऊपर को है, इसकी मुंडी नीचे को है दोनों की, इसका इधर को है, इसका इधर को है। तो इस साइड भी क्या होगा आपका, इधर को ही होगा, ठीक है, जो आपका 0 पॉइंट वाला बनता है, ठीक है। अब ऊपर में क्या आएगा आपका, इस तरह से आएगा, याद रखना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, डी वाला आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका काफी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन के संस्थापक कौन थे। कह रहा है द फाउंडर ऑफ श्री गुरु राम राय एजुकेशन वाज, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहाँ से आपके काफी क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना, आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले आपको याद रखना कि जो श्री महंत इंद्रेश चरण दास थे, उन्होंने श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन के संस्थापक थे। इन्होंने यहाँ पे जो है फ्री एजुकेशन खोला था, ठीक है। फ्री एजुकेशन खोला था, जिससे आपके वहाँ के जो बच्चे हैं ना, समाज को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाए, ठीक है। इन्होंने राम राय जो गुरु राम राय एजुकेशन मिशन है, ये कब शुरू किया था, 1952 में किया था, ये आपको याद रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 1857 की सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे भाई। तो 1857 में कुमाऊं कमिश्नर पूछा, ठीक है। 1857 का रिवोल्ट होता है उस समय। तो ये थे आपके हेनरी रमजी, याद रखना, हेनरी रमजी आपके 1856 से लेके 1800 देखिए 56 से लेके 1800 कितने तक 86 तक आपकी क्या रहते हैं, आपके कुमाऊं कमिश्नर रहते हैं, ये आपको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, होपमैन कप टेनिस टूर्नामेंट 5 जनवरी 2019 को किस देश में संपन्न हुआ था। ओल्ड क्वेश्चन है, तो ये हुआ था आपके ऑस्ट्रेलिया में। और यहाँ पे जो है आपके स्विट्जरलैंड जो है आपका जर्मनी को हराकर जीत जाता है, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड आपका इसमें जो है आपका विनर होता है, और जर्मनी आपका क्या होता है इसमें लॉजर होती है, यानी कि जो आपका सेकंड पार में फाइनल में हार जाती है, ठीक है। ये मैच फाइनल में स्विट्जरलैंड में जरूर होता है, लेकिन इसको स्टार्ट किया गया था ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में संपन्न होता है, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड इसमें जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऊंचे बुग्यालों क्षेत्र में रहने वाले चरवाहों को क्या कहते हैं, ठीक है। तो उससे बोलते हैं बकरवाल, पालची और पातच, जो है सभी शब्द बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, concrete list of legislative subject is draw from which country's constitution, ठीक है। कह रहा है कि विधायी विषयों की समर्थित सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। याद रखना है इसको, कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कुजा एक्ट का संबंध किससे है। तो ये आपका किससे, ये आपका लिकर बैन यानी कि शराबबंदी से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
स्थायी जमींदारी व्यवस्था बंदोबस्त जो स्थायी जमींदारी बंदोबस्त व्यवस्था है उसके अनुसार भूमि का स्वामी था। तो कह रहा है कि कौन था, ठीक है। जो आपने जमींदारी सिस्टम देखी होगी और कहीं कहीं पे भी आजकल भी मिलता है, कहीं बहुत कम। अकॉर्डिंग टू परमानेंट जमींदारी सेटलमेंट द ओनर ऑफ द लैंड वॉज, तो कौन होता था, जमींदार, ठीक है। उस समय क्या होता था कि जो आपकी कॉर्नवालिस थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, उन्होंने 1793 में जो आपके स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की थी। उन्होंने जो है आपकी फसल होती है उसका लेन देन का जो राजस्व था वो सीधे जमींदारों के साथ जो है कनेक्ट किया था, ठीक है। 1/11 के रूप में इन्होंने किया था। और याद रखना 1/11 की जो है सापेक्ष, ठीक है। यानी कि जो 1 पार्ट होगा वो आपका जमींदार लेगा, बाकी जो आपके 10 होंगे वो कौन लेगा, आपका वो आपकी गवर्नमेंट लेगी, ठीक है। तो याद रखना काफी अच्छा है। वैसे आपकी सताई बंदोबस्त की बात करें ना, तो यहाँ पे आपके 3 तरह के आपके मिलते हैं, ठीक है। एक तो सताई जमींदारी होती है, रैवतवाड़ी होती है, महलवाड़ी होती है। 3 प्रकार के आपके क्या मिलते हैं, बंदोबस्त मिलते हैं, ठीक है। उनके बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इतनी डिटेल में मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि टाइम पीरियड बहुत ज्यादा हो जाता है। राज 6 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलता है और फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर चलने के बाद फिर से बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब उसका चेहरा किस दिशा में है, तो ठीक है। तो राज आपका 6 किलोमीटर कहाँ गया, दक्षिण में गया, ठीक हो गया। उसके बाद बाईं, देखिए जो आप लेफ्ट दक्षिण की जो ओर जाओगे ना, तो आपका जो आपका लेफ्ट होगा ना, आपका वो होगा आपका यहाँ पे, यानी कि जो पूर्व की ओर, ठीक है। तो पूर्व की ओर मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर चलता है, ठीक हो गया भाई। चलने के बाद फिर बाएं ओर मुड़ता है, ठीक है। आप यहाँ पे फिर बाएं मुड़ोगे तो ऊपर को जाओगे, 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। बाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर। अब उसका चेहरा आपका कहाँ पे होगा, उत्तर दिशा की ओर होगा। तो उत्तर इसका क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान सभा के किस भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है, तो 280 के अंदर, ठीक है। तो आर्टिकल 280 के अंतर्गत जो आपका भारत का जो राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी किससे संबंधित है ये भी मुझे बताइए, तो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है आपका जो द लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ उत्तराखंड इज, द लार्जेस्ट ड्रेन सिस्टम ऑफ उत्तराखंड इज, कह रहा है उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली कौन सी है, तो गंगा प्रवाह प्रणाली है, ठीक है। जो गंगा नदी है भाई कितनी बड़ी है, ठीक है, याद रखना उसको। उसके बाद नेक्स्ट आपका ट्रोजोन्स क्या होते हैं, ट्रोजोन्स वायरस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। वार में होते हैं। सामान्य प्रोग्राम है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, उपयुक्त सभी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका उत्तराखंड में हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन के संस्थापक कौन थे, तो ये थे आपके डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, ठीक है। 1969 में 1979 में जो है इन्होंने हैस्को की स्थापना की थी, ठीक है। हैस्को की स्थापना की थी किसने, आपके डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने। तो अनिल प्रकाश जोशी आपके किससे संबंधित है, आपके इन्वायरमेंटल से संबंधित है, यानी कि जो इन्वायरमेंटल है उससे संबंधित, यानी कि पर्यावरणविद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अब है आपका रीजनिंग से संबंधित ये क्वेश्चन भी, तो इसको हम डायग्राम की तरह बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये आपका क्या, आपका कौन से आकृति सिया बाघ, कौन से आकृति बाघ पशुओं के मध्य पाए जाने वाले संबंध को दर्शाती है, गहराई क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके लिए जो आपका किस तरह से करना पड़ेगा आपको, देखिए भाई सबसे पहले तो हमको एक डायग्राम बनाना है। ये आपका हो गया क्या, पशु, ठीक है। पशु के अंदर ये आपका शेर भी आएगा, सिंह भी आएगा और बाघ भी आएगा, इस तरह से, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ना वो बनेगा कौन सा, ऐसे, ठीक है। सॉरी, ये इस तरह से, इस तरह से और ये, तो ये आपका राइट हो जाएगा। तो ए वाला आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ए इज करेक्ट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट है आपका अजय पाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था, तो अजय पाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक था आपका मानशाह, ठीक है। तो याद रखना जो मानशाह था ना, उसने तिब्बत के दापा के राजा को युद्ध में हराकर जो है आपका टैक्स वसूल किया था, ठीक है। किसने, आपके मानशाह ने, ठीक है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है।
उसके बाद नेक्स्ट आपका उत्तराखंड में जो कैची धाम की स्थापना किसने की थी? तो कैची धाम की स्थापना की थी किसने? महाराज नीम करोली ने। ठीक है, तो महाराज नीम करोली ने जो आपके उत्तराखंड में जो कैची धाम है उसकी स्थापना की थी। अब देखिए जो कैची धाम है ना वो आपके नैनीताल में पड़ता है। ठीक है, और जो ये बाबा है ना आपके महाराज नीम करोली जी, ये आपकी कौन से आपके हनुमान भक्त हैं। ठीक है, हनुमान भक्त थे ये, अभी वर्तमान में इनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, उस जब इनका जन्म होता है, कब होता है जन्म? 1900 में इनका जन्म होता है। कहाँ पे? अकबरपुर में। ठीक है, याद रखना 1900 में इनका जन्म होता है। कहाँ पे? अकबरपुर में। अकबरपुर में। ठीक है, अकबरपुर कहाँ पे आता है? ये आपका, ये आपकी फिरोजाबाद में आता है। ठीक है, फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद कहाँ पे आता है? यूपी में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। किनका? आपके महाराज नीम करोली जी का। उसमें इनका नाम क्या था आपका? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण आपका क्या था? शर्मा था, याद रखना। ठीक है, लक्ष्मी नारायण शर्मा इनका नाम था। उसमें कई बार पूछा जाता है इनका रियल नाम क्या था। तो भाई जब उत्तराखंड में जो आपका इनका जो आपका आगमन होता है वो होता है आपका 15 जून 1964 को। ठीक है, तो कैची धाम की स्थापना इसी डेट को होती है जब ये आते हैं। और जो आपकी 15 जून को हर वर्ष क्या मनाया जाता है आपके कैची धाम में? आपका उनके दर्शन के लिए मेला होता है। ठीक है, काफी अच्छा मेला उत्सव मनाया जाता है वहां पे। तो कई लोग वहां पे कहीं क्या बहुत सारे लोग वहां पे क्या आते हैं आपके, आते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द उत्तराखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन होता है 20 मार्च 2002 को। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेशन हो चुका है। 20 मार्च 2002 को हुआ है किसका? उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत की संघीय सरकार का भाग नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है आपका? सौर ऊर्जा मंत्रालय। ठीक है, बाकी तीन ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके? भाग हैं। ठीक है, तो बाकी जो तीन है ना वो आपके भारत की संघीय सरकार के क्या आपके भाग हैं। ठीक है, जैसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय हो गया, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय हो गया, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय हो गया। ये तीनों आपके भारत की संघीय सरकार के आधिकारिक तौर पे जो आपके क्या आपके सक्रिय मंत्रालय हैं। ठीक है, और जो आपका सौर ऊर्जा है ना, सौर ऊर्जा मंत्रालय, ये आपका कार्यक्रम जो है आपका सौर ऊर्जा जो मंत्रालय है, ये आपकी भारत सरकार के जो आपके सौर ऊर्जा से जुड़े कार्यक्रम होते हैं, जैसे नीतियां होती हैं, विकास होता है, इसका कार्य देखती है आपकी सौर ऊर्जा मंत्रालय की भारत सरकार के अधीन। ठीक है, तो ये क्या आपका संघीय सरकार का भाग नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्तराखंड में नंदौर अभ्यारण्य कहाँ पे? ठीक है, तो ये कह रहा है कहाँ पे? भाई साहब ये नैनीताल में भी है और आपका थोड़ा बहुत आपका टच करता है दूसरे किसको। ठीक है, किसको करता है आपका? ये चंपावत को भी टच करता है। ठीक है, चंपावत और नैनीताल के बीच से आपका कौन? आपका नंदौर अभ्यारण्य। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो नंदौर अभ्यारण्य उसकी स्थापना होती है कब? 2012 में होती है, ये आपको याद रखना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट आपका यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो आपको पता होगा यवनों का जो आक्रमण का उल्लेख मिलता है वो आपको गार्गी संहिता में मिलता है। ठीक है, अब देखिए जो जो युग पुराण खंड है उसमें जो आपके भारत में जो यवनों के आक्रमण का ऐतिहासिक विवरण मिलता है। ठीक है, कहाँ पे मिलता है? युग पुराण में। ठीक है, युग पुराण में आपके पुराण खंड में। ठीक है, युग पुराण खंड में आपके भारत पे यवनों के, ठीक है, यवनों के आक्रमण का ऐतिहासिक विवरण मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। और जो आपके जो ज्योतिष ग्रंथ है वहां पे जो आपके जो आपका मिलता है जो यवनों का आक्रमण होता है वो मिलता है कि जो आक्रमण होता है वो होता है आपके पाटलिपुत्र में होता है। ठीक है, उसमें पाटलिपुत्र था, इसका नाम पटना का नाम। ठीक है, तो ज्योतिष ग्रंथ में आपको बताता है कि जो पाटलिपुत्र है ना, यवनों के आक्रमण का जो आपका आक्रमण करते हैं यहीं पे करते हैं। ठीक है, और पतंजलि की जो महाभाष्य में भी इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, कहाँ पे? महाभाष्य। महाभाष्य, महाभाष्य पतंजलि की है, तो महाभाष्य में भी पतंजलि की महाभाष्य में इसका उल्लेख मिलता है कि जो यवन है उनके आक्रमण का उल्लेख पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ कथन दिए गए हैं। स्टेटमेंट, सम टीचर आर इंटेलिजेंट, दे टीच साइंस। आर्गुमेंट, फर्स्ट टीचर हु टीच science are intelligent. Argument, to some teachers who do not teach science are not intelligent। तो कह रहा है कि भाई ये क्वेश्चन जरा
मतलब बहुत ही जबरदस्त होते हैं। मेरा कहने का मतलब है ये क्वेश्चन ना काफी अच्छे क्वेश्चन भी होते हैं और काफी जो है आपके टफेस्ट में भी आते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होता है कि एग्जामिनर का जो आपका क्वेश्चन होता है ना कई बार गलत भी हो जाता है, ठीक है। कथन करें कुछ अध्यापक विद्वान हैं, वे विज्ञान पढ़ाते हैं, ठीक है। कुछ अध्यापक, ठीक है, ये है आपके कुछ अध्यापक। तो मैं इनको ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कह रहा है कथन कह रहा है कुछ अध्यापक विद्वान है, ये आपके आगे कुछ आपके क्या आगे अध्यापक विद्वान है, ठीक हो गया। वे विज्ञान पढ़ाते हैं, ठीक है, जो विज्ञान पढ़ाते हैं ये आ जाएंगे। तो कह रहा है कुछ अध्यापक विद्वान है, वे विज्ञान पढ़ा रहे हैं, ठीक हो गया। कथन ये कह रहा है, कारण कह रहा है कि विज्ञान पढ़ाने वाले अध्यापक विद्वान है, बिल्कुल सही है भाई, विद्वान तो है इसमें, ठीक है। ये विद्वान वाला आ जाएगा, ये बाहर वाला क्या है आपका, ये आपके अध्यापक है, ठीक है। ये विद्वान हो गया आपके साइंस वाले, ठीक है, विज्ञान वाले। विज्ञान न पढ़ने वाले कुछ अध्यापक विद्वान नहीं है, ठीक है। अब ये तो इसमें डिटेल में नहीं बताया कि जो विज्ञान नहीं है वो पढ़ने वाले अध्यापक जो है विद्वान नहीं है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। विद्वान तो टीचर होते हैं, जब विज्ञान न पढ़ाने वाले कुछ अध्यापक विद्वान नहीं है तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट आ जाएगा। तो पहला वाला आंसर यानी कि पहला आपका जो आर्गुमेंट है फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, यानी कि जो पहला है सशक्त है, ठीक है। तो याद रखना, इसको काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इसको मैं दूसरे वर्जन से भी समझा सकता हूँ उससे। जैसे आपको करना है क्या 50 और यहाँ पे देखिए कुछ को बोलते हैं 50, ठीक है। वे विज्ञान पढ़ाते हैं इसको बोलते हैं 100। यहाँ पे विज्ञान पढ़ाने वाले अध्यापक क्या आपके विद्वान है, तो विज्ञान का 100 तो आ जाएगा, अध्यापक का 50 आ जाएगा। तो एक जो कथन जो है मैच कर रहा है, ठीक है, 50 और 100 का। दूसरा कथन विज्ञान न पढ़ाने वाले, तो यहाँ पे नेगेटिविटी कर रहा है 50 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके 100 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, कथन 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है। इसको मैं कभी बताऊंगा आपको किस तरह से करते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 के अंतर्गत कब तक सरकार ने सबके लिए घर उपलब्ध करने का लक्ष्य रखा है। तो उसमें जो आपकी 2022 तक रखा था, अभी वर्तमान में फिर 2024 तक रखा था, ठीक है। अभी और इसको बढ़ा दिया गया है 2026 तक 27 तक रखा गया है, ठीक है। याद रखना इसको, काफी अच्छा क्वेश्चन है। और अभी तो इसको और बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि इससे जो आपके आम पब्लिक को जो है आपकी मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगी जहाँ से मुझे सहायता मिलती है। यह शब्द उत्तराखंड के किस स्थान पे अंकित है, तो ये आपके फूलों की घाटी में, ठीक है। फूलों की घाटी पे यहाँ पे जो आपको क्या मिलता है कि जो आपके जो यहाँ पे एक शब्द लिखा रहता है कि यहाँ पे एक जो आपकी जो मार्केट अलवा, सॉरी मार्केट अलवा नहीं, कुछ नाम था उनका, अभी मैं भूल गया। तो उन्होंने जो है आपके कहा था कि जो उन पर फूलों की घाटी में मैं अपनी आंखें उन पहाड़ों की ओर उठाऊंगी जहां से मुझे सहायता मिलती है। ये आपका वहां पे एक बोर्ड में लिखा गया बड़े पत्थर में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका वैसे ही ऐसा ही शब्द आपके सेंट जॉन्स चर्च में जो आपके नैनीताल में उसके प्रवेश द्वार है वहां पे भी मिलता है। और एक मसूरी में है, ठीक है, जो मसूरी है ना वहां पे भी मिलता है आपका एक चर्च का एक कुछ आपका गेट टाइप का मिलता है, वहां पे भी ये चीजें लिखी गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट कॉन्टिनेंटल माउंटेन्स, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय पर्वत नहीं है, तो इसका हो जाएगा हिमालय पर्वत, ठीक है। तो हिमालय पर्वत क्या आपको पता है कि हिमालय पर्वत महाद्वीपीय पर्वत है? जी नहीं, ये महाद्वीपीय पर्वत नहीं है हिमालय पर्वत, ठीक है। अब आपको बताना कि जो हिमालय पर्वत है ना उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है आपकी माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट इसकी हाइट कितनी है, 8,838 है ना। तो 8,839 कहीं पे मिलता है, कहीं पे 0.50 भी मिलता है, कहीं पे 8,850 भी दिखाते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपके जो आपके ऑप्शन आए उसके हिसाब से बनाना है इसको। तो आपको जो मैंने कहा कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। और इसके जो आपके अगर फिट में गए, ठीक है, 8,848.88 आ जाता है मान लिया जाए, तो कहा जाता है कि आपको माउंट एवरेस्ट के फिट में बताइए कितना फिट होगा, तो वो आपका होगा 29,029, ठीक है। 29,029 आपका क्या आ जाएगा, आपका फिट आपका जो है इसकी हाइट आ जाएगी, ठीक है। कई बार पूछा जाता है फिट में भी, ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। उसके बाद एंडीज पर्वत की बात करें तो एंडीज पर्वत आपको पता है भाई, जो एंडीज पर्वत है वो आपके यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपकी माउंट अंक का गुआ, ठीक है। ये है आपका सबसे ऊंची चोटी आपके एंडीज पर्वत श्रेणी की। और जो एंडीज पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है आपकी माउंट एंकर कांगुआ, तो इसकी जो हाइट है आपकी 6961 आपकी क्या आपकी मीटर है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट इसी में देखते हैं एटलस पर्वत।
एटलस पर्वत की बात करें तो एटलस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी आपकी माउंट आपकी क्या है आपका टूबकल। टूबकल ठीक है। क्या आपका माउंट टूबकल है जो आपकी कहाँ पे है मोरक्को में है याद रखना ठीक है मोरक्को में है ये। और इसकी हाइट आपकी 4167 है आपको याद रखना ठीक है 4167 आपको इसकी हाइट का याद रखना है। माउंट क्या है आपका माउंट आपका क्या है ये माउंट टुपकल जो आपके मोरक्को देश में ठीक है याद रखना। तो ये किसकी है ये एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद है रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपकी माउंट अल्बर्ट। माउंट अल्बर्ट ठीक है। अल्बर्ट अल्बर्ट ऐसे भी लिख सकते हो आप अल्बर्ट माउंट अल्बर्ट ठीक है ए आएगा इससे ठीक है अल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट है आपकी किसकी रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जिसकी जो हाइट है आपकी 4400 कितनी है आपकी 40 है ठीक है। ये आपकी कहाँ पे कोलोराडो में है कोलोराडो कहाँ पे आपका यूएसए में है कोलोराडो 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 या फिर कोलोराडो ये कहाँ पे आपके यूएसए में ठीक है याद रखना। ये चीज आपको याद रखना। उससे पहले मैंने बताया था कि जो एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी आपकी माउंट एंकाकागुआ। तो वो कहाँ पे आपकी अर्जेंटीना में ठीक है अर्जेंटीना में है ये साउथ अमेरिका की जो आपकी यहाँ की है ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नेक्स्ट आपका 1948 में कुमाऊं रेजिमेंट का जो मुख्यालय है वो स्थायी रूप से किस स्थान पे स्थापित किया था तो ये किया था रानीखेत से। उससे पहले जो आपका जो ये आपके कुमाऊं रेजिमेंट थी इसका जो मुख्यालय था कहाँ पे था तो ये आपका था आपका बंगाल में था ठीक है याद रखना है बंगाल में ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मानसू जिल्लर मिस वर्ल्ड से सम्मानित होने वाली कौन सी वाली भारतीय सुंदरी अच्छा किस नंबर की कह रहे हैं मानसी जिल्लर मिस वर्ल्ड से सम्मानित होने वाली भारतीय सुंदरी आपकी 6 नंबर की थी ये ठीक है। तो पहली कौन थी आपकी पहली भी तो याद होनी चाहिए आपको ठीक है तभी तो ये थी आपकी रीता फारिया। तो रीता जो है आपकी जो फारिया थी ना वो आपको अपना रीता REETA नहीं लिखती थी या फिर RITI नहीं लिखती थी उनका नाम था REITA रीता फारिया ठीक है इस तरह से लिखती थी वो। तो रीता फारिया 1966 में आपकी क्या बनती है पहली जो महिला भारतीय सुंदरी बनती है मिस वर्ल्ड से सम्मानित होने वाली। सेकंड कौन बनती है आपकी सेकंड बनती है ऐश्वर्या राय ठीक है ऐश्वर्या राय बनती है जो आपकी कब बनती है ऐश्वर्या राय बनती है आपकी 1994 में ठीक है। उसके बाद तीसरी कौन बनती है तीसरी बनती है आपकी डायना हाइडेन ये बनती है 1997 में ठीक है। तो इंग्लिश वर्जन नाम सुन के मत समझना कि ये इंडियन नहीं थी ये इंडियन नहीं थी ठीक है। डायना डायना हाइडेन जो है 1997 में आपकी क्या बनती है आपकी और जो आपकी भारत की जो आपकी मिस वर्ल्ड से सम्मानित होने वाली तीसरी महिला बनती है भारत की ठीक है। उसके बाद चौथा कौन बनता है फिर चौथा बनती है आपकी युक्ता युक्ता मौकी ठीक है युक्ता मौकी बनती है जो आपकी बनती है 1999 में ठीक है। पांचवी कौन सी बनती है आपकी पांचवी बनती है आपकी प्रियंका चोपड़ा बनती है वो बनती है आपकी 2000 ठीक है। उसके बाद जो मानसी जिल्लर है वो बनती है आपकी मानसी जिल्लर जो है वो बनती है आपकी 2017 में ठीक है 2017 में बनती है आपकी है क्या मिस वर्ल्ड से सम्मानित होने वाली भारत की छठी सबसे सुंदरी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह की संख्या पे आएगा ठीक है। तो वो आपके पता होगा कि जो 94 है 96 116 127 है 83 है ठीक है। यहाँ पे दिया गया है इस तरह से। तो 6 लिखो भाई 17 लिखो फिर क्या है 39 लिखो फिर 72 लिखो फिर क्या लिखो आपका डॉट कर दो भाई इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा 11 यहाँ से घटाओगे तो कितना आएगा 9 2 3 में से 1 2 22 यहाँ से घटाओगे तो 12 में से 9 घटाएगा तो 3 और यहाँ 6 में से 3 घटाएगा तो 3 33। अब यहाँ पे कितना आना चाहिए 44 आनी चाहिए 4 4 8 सॉरी 6 और 7 4 11 116। तो इसका राइट आंसर आना चाहिए 116 ठीक है बी वाला। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आपका निम्न में से उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन सी है तो वो आपकी लदिया नदी है ठीक है। ये काली की अंतिम सहायक नदी है जो आपके पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली अंतिम नदी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन EMI का पूर्ण रूप क्या होगा ठीक है। तो EMI स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस इसका जो आपका राइट हो जाएगा ठीक है।
तो ए वाला क्या आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस कहा जाता है, EMI का फुल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके अभी बहुत से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस पर डाक टिकट जारी नहीं किया गया। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि किस पे आपकी डाक टिकट नहीं जारी किया गया है। तो आपकी जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय है वहां पे आपकी अभी तक जो है कोई भी डाक टिकट जारी नहीं किया गया है। बाकी आपकी जो आपकी हिमालयन पिजन है यानी कि जो मोनाल पक्षी है उस पे जो है 1975 को जो आपके डाक टिकट जारी किया गया था। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की बात करें 1965 में इन पे जो आपकी डाक टिकट जारी किया गया था, और 1988 को 2 बार इन पे जो आपकी डाक टिकट याद रख लेना है इनको। ठीक है, 65 और 1988 को जो है 2 बार इन पे जो आपके डाक टिकट जारी किया गया था। चंद्र सिंह गढ़वाली की बात करें तो इनकी जो है 1994 में, ठीक है, इन पे जो आपकी डाक टिकट जारी किया गया था। कितने पैसे का किया गया था इन पे आपके मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अट्टागाड़ सहायक नदी किसकी सहायक है अट्टागाड़, तो ये आपकी है पिंडर नदी की सहायक है, आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए पिंडर नदी की सहायक आपकी अट्टागाड़, तो याद रखना है इस तरह से। वैसे आपकी पिंडर की कई सहायक है, अलकनंदा के भी है, यमुना के, वो भी आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी टाइम कम है तो इस वजह से मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आपका, यदि आज सोमवार है तो 61 दिनों बाद क्या होगा। ठीक है, सीधे आपको काउंट करना है 61 दिन और 7 से भागा दे देना, 7 बचा, 7 8 56, तो 56 बच गया आपका। बचा कितना, 61 से आप -56 करोगे तो ये बन जाएगी आपकी 5। ठीक है, तो आपको कहना है सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और उसके बाद शनिवार आ जाएगा। तो उसके 5 दिन बाद क्या आएगा, शनिवार आ जाएगा। शनिवार इस राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, प्रसिद्ध बद्रीनाथ तीर्थ को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो आपको शाश्वत तीर्थ के नाम से जाना जाता है, वाल्मीकि तीर्थ के नाम से जाना जाता है, गौतम तीर्थ के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी क्या आ जाएंगे आपके राइट हो जाएंगे। ठीक है, वैसे मुझे इसका लगता है कि जो राइट आंसर होना चाहिए शाश्वत तीर्थ होना चाहिए। ठीक है, तो प्रसिद्ध बद्रीनाथ तीर्थ को एक अन्य नाम से जाना जाता है, वो आपका है शाश्वत तीर्थ। ठीक है, बाकी के जो ऑप्शन है वो आपके उतने मैच तो नहीं कर रहे, बट ये भी सही है। ठीक है, तो एग्जामिनर ने सभी को सही माना था वैसे। तो यहाँ पे जो आपके एग्जामिनर है ना उसने डिलीट किया था इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे इसका आंसर ए ही बनता है। ठीक है, शाश्वत से, बाकी मुझे नहीं लगता कि ये होनी चाहिए वहां पे। ठीक है, अगर होंगे भी तो वो आपकी जो है उतनी डिटेल में मैंने कभी नहीं पढ़ा। तो प्रसिद्ध बद्रीनाथ तीर्थ को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, शाश्वत तीर्थ। ठीक है, ए वाला आपसे क्या कर देना, सही कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी होने के बावजूद भी बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था जिसने जो आपके आत्महत्या कर ली थी, तो वह कौन था। ठीक है, आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में वो कौन है। ठीक है, तो वो था आपका कौन, आपने बताना है, तो वो आपका था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका, देहरादून का कर्णफूल मोहल्ला किसने बसाया, तो ये बसाया था आपके महारानी कर्णावती के नाम से। ठीक है, जो कर्णावती थे इनके नाम पे ही आपके कर्णफूल मोहल्ला बना था, ये आपके देहरादून में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति निर्माण आयोग की स्थापना कब होती है, तो ये होती है आपकी 2005 में। ठीक है, तो 2005 में आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के जो आपके इसकी स्थापना होती है, याद रखना। और 20 दिसंबर को, ठीक है, 20 दिसंबर पूरी डेट याद रखना, 20 दिसंबर 2005 को इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक कौन थे, तो वो आपके नीलांबर पंत थे, जिनको 1984 में आपके पद्मश्री अवार्ड मिलता है। ठीक है, पहले वैज्ञानिक थे। उसके बाद नेक्स्ट आपका, उड़ान फास्ट योजना के तहत देहरादून से पंतनगर के बीच हवाई सेवा संचालित करने की जिम्मेदारी किस कंपनी को दी गई थी, तो ये दी गई थी पवन हंस कंपनी को व्यावसायिक रूप से। ठीक है, तो एग्जामिनर ने इसका आंसर क्या माना था, कहीं ने आपकी डेक्कन एसोसिएशन माना था, किसी ने आपकी हेरिटेज एसोसिएशन माना था। ठीक है, तो वैसे आपका यह पवन हंस होना चाहिए, क्योंकि जो जो अलायंस ईयर है, जो आपका एयर इंडिया है, उसकी सहायक कंपनी थी आपकी अलायंस। ठीक है, अलायंस एयर जो आपकी एयर इंडिया की सहायक कंपनी थी, जो आपकी 4 जून आपके 2019 को जो आपकी उड़ान भरती है आपके देहरादून से पंतनगर के बीच। तो एग्जामिनर जो इसका आंसर जो है आपका कुछ भी नहीं, इसका बी वाला दिया था, हेरिटेज एसोसिएशन, इस तरह से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए पवन हंस, जो आपके व्यावसायिक रूप से यहाँ पे जो आपके प्रयोग किया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पिथौरागढ़ में स्थित ध्वजेश्वर, पंचेश्वर और सतल केदार मंदिर किस देवता के हैं, तो ये है आपके महादेव के। ठीक है, महादेव के हैं, यानी कि जो महादेव हैं आपके उसके हैं, क्या आपके पिथौरागढ़ में स्थित
त्वजेश्वर, पंचेश्वर और स्थल केदार मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किसको मेन बॉडी थ्रस्ट संरचनात्मक इकाई अलग करती है। ठीक है, ये करता है आपका उच्च हिमालय एवं लघु हिमालय, जैसे बोलते हैं ग्रेटर हिमालय एवं लेजर हिमालय। ठीक है, आपको पता होगा जैसे ये है आपका ट्रांस हिमालय, ये आपका महान हिमालय, ये आपका आ जाएगा लघु हिमालय, ये आपका शिवालिक, ये आ जाएगा आपका भाबर, ये आपका तराई आ जाएगा। तो कह रहा है कि जो आपका मध्य हिमालय मिडिल ईस्ट मिडिल वाला है, ये आपके आपका क्या आपका लोअर वाला। ठीक है, तो आपका ये आपका ट्रांस हिमालय, ये आपका मिडिल वाला है, और जो आपका मिडिल वाला ये आपके मिडिल वाला। ठीक है, ये आपका कौन सा आपका लघु वाला स्मॉल वाला। ठीक है, स्मॉल वाला हिमालय, यहाँ पे शिवालिक आ जाएगा। तो इनके बीच पूछ रहा था, इनके बीच से आपका एमबीटी। ठीक है, एमबीटी इसके बीच है, इस तरह से याद करना। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट आपका है राजा सुदर्शन शाह ने अपने राज्य की राजधानी टिहरी की स्थापना कब की थी। तो 28 दिसंबर 1815 को जो आपके राजा सुदर्शन शाह अपने राज्य की राजधानी टिहरी की स्थापना करते हैं। ठीक है, जब आपके जो अंग्रेजों ने इनसे जो है सहायता की थी, इस वजह से अंग्रेजों ने इनको एक टिहरी का एक राज्य का थोड़ा बहुत डिटेल में थोड़ा बड़ा होगा उससे, तो वो दिया था, बाकी आपके अंग्रेजों ने हड़प दिया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका नरसिंह देव कत्तूरी ने अपनी राजधानी कारतीपुर से हटाकर कहाँ स्थापित की। तो नरसिंह देव कत्तूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर बैजनाथ यानी कि जो बागेश्वर है वहां पर स्थापित की थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका उत्तराखंड औद्योगिक नीति 2018 के 2008 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र को बांटा गया है। तो ये आपकी कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, आपका 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन से आपके जो आपका ए ग्रुप में, ए बी ग्रुप में और सबका सी ग्रुप में, इस तरह से। ठीक है, याद रखना है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आपका भारत में जो आपके प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जन धन योजना की शुरुआत की थी 2014 को की थी। ठीक है, जन धन योजना कब का था, ये आपको पूरी डेट बताना मुझे। ठीक है, डेट बताना, तो क्या था इसकी डेट। उसके बाद नेक्स्ट आपका सन 1919 में कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो कोटद्वार में हुआ था 1919 में। बद्रीदत्त जोशी ने इसकी अध्यक्षता की। जो अल्मोड़ा थे जयदत्त जोशी ने 1917 में की थी। ठीक है, नैनीताल में कौन सा अधिवेशन होता है वो बताना। तो नैनीताल में कोई अधिवेशन नहीं होता, देहरादून में भी कोई नहीं होता। ठीक है, तो आज हमने कर लिए 100 क्वेश्चन कंप्लीट। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे बताए हुई चीजें काफी अच्छी पसंद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फॉलो करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना गाइस, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहने के लिए धन्यवाद। अगले दिन हम और क्वेश्चन इस तरह से लाएंगे। ठीक है, डिटेल वाइज।